आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इसको हम QC 1 कहते हैं, कुरान कोर्स 1 भी कहते हैं। बैच हमारा है 1045। ये बैच अलॉट होते हैं हमारे अल्फला मंजर ट्रस्ट की तरफ से। तो ये बैच नंबर भी आपने याद रखना है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर ये बैच नंबर भी आएगा। ये आपकी आइडेंटिटी होगी। तो आज हम आपको कोर्स का तारुफ कराएंगे कि कोर्स क्या क्या कोर्स है और कैसे हमने इसको पढ़ना और किस तरीके से इंशाल्लाह हम आगे लेकर चलेंगे और क्या इसकी हमारी मेथोडोलॉजी होगी, किस तरीके से हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर डेमो भी देंगे कि क्लास कैसे होगी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कहते हैं जी, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब। ये पीस टीवी जो है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। फाउंडर हैं। जितने भी ये कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं बेसिकली इन्होंने डिजाइन किए हैं और इतने जबरदस्त और आसान तरीके से डिजाइन किए हैं कि इनको हमेशा आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, दमाम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब। अरशद इकबाल मलिक साहब BSc इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडी के अंदर। ये CEO इकबाल एंड कंपनी के, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च करने वाले जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब हैं। इनकी बदौलत ये बेसिकली इनका जो ऑफिस है जो ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट का है वो E11 इस्लामाबाद में है। कभी आपका चक्कर लगे तो वहां पे इनसे मुलाकात आपकी हो सकती है। चेयरमैन है ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट के। उसके बाद जनाब डॉक्टर काशिफ सेल मलिक साहब। मैंने इनके से कुरान कोर्स 1 सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। ये इनसे मैंने पढ़ा। इन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पे जो कुछ पढ़ा रहा हूँ इन्हीं की मोटिवेशन से, इन्हीं के उससे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामाबाद में अगर आपने मिलना चाहें तो डॉक्टर काशिफ सेल मलिक साहब से मिल सकते हैं। ये है जी अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। बाहर के लोग जो हैं वो इसको बखूबी जानते हैं कि कम्युनिटी सेंटर कैसे होते हैं इस्लामिक। इनका मिशन है, इनका विजन है, इनका मोटो ये है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज। बेसिकली दीन के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना, फैमिलीज को, ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन वो बच्चों को भी इकट्ठा जिंदगी के हर शुबा से, ताकि इस्लामिक उम्मा कुरान को समझे। अल्लाह के लिए जरूरी है अल्लाह के कलाम को समझा जाए, इसलिए कि अल्फला मंजिल ट्रस्ट 24 आवर 7 डेज काम करता है हर वक्त। यानी माशी जिंदगी में दीन हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही, गली नंबर 26, सेक्टर 11 4, इस्लामाबाद में। मेरा इंट्रोडक्शन है जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ऑफ कुरान कोर्स 7 का। ये आखिरी जो कोर्स होता है 7 होता है, जो कि सारी जिंदगी आपका चलता है। सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ इस्लामाबाद पिंडी से आपके लिए। QC 1 2 3 4 5 6 अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से किया हुआ है। बेसिक तजवीज अंडरस्टैंड कुरान की, अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माजरत। लॉन्च तसद्दुद चैरिटी ऑफ सस्टेनेबल लिविंग मैंने लॉन्च किया हुआ है। इसका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन आपको एंड में कराएंगे। यहाँ पे ये इस चैरिटी के अंदर हम इंतहाई गरीब पसमानदा लोगों की हेल्प करके हम उसको रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। मेंटोर एंड असिस्टेंट जनाब मेरे अरशद इकबाल मलिक साहब, जनाब डॉक्टर काशिफ सेल मलिक साहब और सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। और हमारे साथ सिस्टर उज़मा आपके साथ होंगी। ठीक है जी। तो ये जिनका नाम भी अरशद इकबाल मलिक साहब अल्फला मंजिल ट्रस्ट के असिस्टेंट कुरान टीचर आपको हमेशा असिस्ट करेंगे। सिस्टर उज़मा शाहिद, सिस्टर अम्ब्रीन, सिस्टर रुखसाना, जो लोग होंगे इंशाल्लाह आपकी वर्क बुक। और ये सिस्टर रुखसाना ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हर कोर्स में हर जगह पे मौजूद होती हैं और आपकी हेल्प के लिए भी है। बस थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा इनसे। अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो टाइम इनका हमारा USA से है, ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको वॉइस मैसेज करें, कॉल मत कीजिएगा। ऑल एक्टिविटीज असिस्टेंट कुरान टीचर एंड सिक्योरिटीज सर्टिफाइड कुरान टीचर्स वो आपको हमारे साथ इस कोर्स में मिलेंगे। वो आपकी रहनुमाई के लिए हर जगह मौजूद होंगे। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे स्पेशली
इनको इंक्लॉजमेंट के उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे उनका टाइम जो आप लोगों को दे रहा हूँ। ऑल हु हैव हेल्प इन एनी वे, किसी भी तरीके से आपको स्प्रेड किया, मैसेज आप तक पहुंचा, जिसकी भी बदौलत से, उसको हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। क्यों? आपके ऐसे सफर पे चलना स्टार्ट किया है जो कि बेहतरीन है, बेहतरीन क्लास। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनिकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इस बारे में आपको बताया। अल्लाह ताला ने सबको जज़ाए खैर दे। अब आपका इंट्रोडक्शन, आपका तारुफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल क्लास के एंड में आपसे इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा हैंड रेज कीजिएगा। फिर भी कोई मसला हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हो, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये जो ग्रुप आपके साथ शेयर किया गया इसके अंदर आपको पीडीएफ स्लाइड्स जो पढ़ाया जाएगा वो, जो रिकॉर्डिंग और जो होमवर्क्स वगैरह है, सारा कुछ जो आपको तरीका बताया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर की जाएंगी। जी, मुबारकबाद आप सबको कि आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। हम यहाँ पे इकट्ठे एक दूसरे से जानने, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इस कुरान पाक की, अल्लाह की किताब को सीखने के लिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे हैं। अब आपको पता है कि कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है उसके पूरे का पूरा लेआउट प्लान दिया जाता है। ये जो हमारे कोर्स के डेज, टाइम और ड्यूरेशंस, आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मंडे 30 मार्च, 30 मार्च को हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोर्स, ये जो हमारी क्लास है, ये मंडे और ट्यूसडे को पॉजिटिवली इंशाल्लाह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने 1 घंटा टाइम देना है। ये 1 घंटा आपकी इंशाल्लाह जिंदगी को बदलने वाला है। कोशिश पूरी होगी हमारी कि 10 बजे से पहले पहले आपकी क्लास को इंशाल्लाह हम फिनिश करेंगे। ठीक है जी। फिर भी अगर आप रिवीजन वगैरह करवाना चाहते हैं, हमारे सिस्टर्स वगैरह 15 मिनट के लिए अवेलेबल होंगे अगर आप लोग चाहेंगे। तकरीबन ड्यूरेशन हमारा 12 वीक का है। कोर्स एंड इंशाल्लाह 23 जून को ये कोर्स एंड हो जाएगी। इसके अंदर 2 क्विजेज भी आपसे लिए जाएंगे, इसको हम मिड क्विज कहते हैं, जो कि 12 मई को, और फाइनल क्विज आपका 27 मई को हो जाएगा। ये हमारा पूरा लेआउट प्लान है। बैच 1047, आज हमारे 30 तारीख को इंट्रोडक्शन, और कल हम लेसन नंबर 1, आज लेसन नंबर 1 का थोड़ा सा इंट्रो भी आपको देंगे। ठीक है जी। बाकी सारी का सारा शेड्यूल, कौन सी क्लास किस दिन होगी, कब हमारा रिवीजन आ जाएगी, मिड क्विज आ जाएगा, फिर आगे इस तरीके से हमारी 20 क्लासेस इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। ये फॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं तो इसको 2 और 5 मिनट्स इसमें लगेंगे, आप इसको फिल कर लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए ज़रूरी है। नाम के अपने स्पेल ठीक रखिएगा, जो भी चीज़ें उसमें दी जाएं वो आप अपनी ईमानदारी के साथ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको हम होमवर्क देंगे, वर्कबुक। ये वर्कबुक भी आपको दिखाते हैं, आगे बुक्स आती हैं तो वहां पे आपको दिखा देते हैं कि वर्कबुक क्या होगी, होमवर्क किस तरीके से होंगे। ये होमवर्क एक गूगल फॉर्म के अंदर आपको इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे, आप अपना नाम, खूबसूरत सा नाम सही स्पेल के साथ लिखिएगा, व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद आपको छोटे छोटे यहाँ पे ये देखें सवाल होगा, उसके आगे ऑप्शन होंगी, ऑप्शन को आपने टिक करना है, और एट द एंड जब आप एंड में जाएंगे तो सबमिट का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर ना लिखें, बाकी सारे को सॉल्व करें। जब आप एंड में जाएं फिर दोबारा शुरू में आए, नाम लिखें, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, फिर रीचेक करें और फिर सबमिट कर दें। फिर मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट जो आपने लेना है, हासिल करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसकी मार्क्स किस तरीके से होंगे। उसमें आपको होमवर्क दिए जाएंगे जो कि मैंने अभी बताया गूगल वाले होंगे, उनको हम कहते हैं गूगल होमवर्क। उसकी 15% वेटेज होगी, 20 या 30 नंबर का होगा। टोटल उसके मार्क्स होंगे, जितने भी आपके नंबर आएंगे तो आपने 15% उसमें नंबर आपके ऐड किए जाएंगे। इसी तरह आपको वर्कबुक अभी मैं दिखाता हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है, उसकी 15 वेटेज है। 15% अगर आप वर्कबुक को कर लेते हैं तो ये आपके बोनस के 15 नंबर है। फिर हम आपसे एक दरमियान में जाके हाफ में एक मिड क्विज लेंगे। ये मिड क्विज होमवर्क की तरह होगा, लेकिन होमवर्क के अंदर आप बुक से, पीडीएफ स्लाइड से, किताब से, वीडियो से, हर जगह से आप हेल्प ले सकते हैं। मिड क्विज इज एग्जाम, एग्जाम
इसमें आप किसी जगह से हेल्प नहीं ले सकेंगे, एक मिड क्विज एक फाइनल क्विज। इस तरह ये फाइनल क्विज 40 नंबर का होगा, टोटल वेटेज 100% होगी। अगर आप इसमें से 90% से ज्यादा नंबर लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि एक्सीलेंस सर्टिफिकेट, बेहतरीन सर्टिफिकेट हमारा आपको इंशाल्लाह हम देंगे। उसके बाद अगर आपकी वेटेज यानी कि 70 से 89% होती है तो मेरिट का सर्टिफिकेट। और इसी तरह अगर और कम होती कंप्लीशन, अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे तो हम इसको आपको अटेंडेंस पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपकी अटेंडेंस होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट है सर, या यहाँ पे लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर प्लस अरशद इकबाल मलिक साहब के सिग्नेचर, यहाँ पे आपका बैच नंबर, आपकी जो वैल्यूज जो भी परसेंटेज वगैरह होगी वो भी आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी कि कितने परसेंट से आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है जी, ये तो हो गया सर्टिफिकेट की बात। अब आपको दिखा देते हैं जी कि इसका मटेरियल क्या है। इसके आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। इसकी बेसिकली दो बुक्स हैं, एक को हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये टेक्स्ट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया सब कुछ। सर जी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर जी किधर चले गए हैं? जी वेट करें, मुझे लगता है वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा आ भी गए हैं, लेकिन ये यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर शायद आप लोगों को नॉलेज है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। जी स्क्रीन शेयर हो गई है। यस सर। जी जी। अच्छा, इसके अंदर ये दो बुक्स हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह सॉफ्ट फॉर्म में भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अगर कोई हार्ड फॉर्म में लेना चाह रहा है तो ये आपको हार्ड फॉर्म में अल्फला मंजिल ट्रस्ट से आप इसको मंगवा सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आप इनको पेमेंट्स आपको बता देंगे, वो इनको जब आप भिजवा देंगे पेमेंट्स तो वो इंशाल्लाह आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। उसमें कोरियर चार्जेस वगैरह सारे शामिल होते हैं। ये टोटल तकरीबन 1150 के करीब ये बुक्स कार्ड वगैरह ये सारा कुछ है। ठीक है जी, ये कार्ड है जी। ठीक है, ये कार्ड जो मैंने अभी दिखा रहा था ये वाला कार्ड है, इसको पकड़ने में पूरा कोर्स का मटेरियल इसके अंदर है। इससे क्या होगा, आपको इंशाल्लाह काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर देंगे, अगर कोई इसको नहीं है तो प्रिंट आप निकलवा लें। ये वर्क बुक करना लाजमी है। और इसी तरह ये एक ऑप्शनल चीज है जी, क्या जी, ये पारा है, तालीमुल कुरान पारा। ठीक है, ये तालीमुल कुरान पारा है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको ये, लेकिन अभी इसकी मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट कोर्स में आपको जाके जरूरत पड़ेगी, अभी फिलहाल इसकी आपको जरूरत नहीं है जी। अब हम आपको बता देते हैं पढ़ाने का तरीका क्या होगा। अंदाज़े तालीम अरबी कवायद की जदीद कुतब के जरिए कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज के तादाद आपको बताएंगे, पढ़ाने का जदीद अंदाज इशारों की मदद से नई जबान सीखने के जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत, खुद को बेहतर करने पर कुतब वगैरह का। अब यहाँ पे मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ, उलमा पोजीशन मेरी, मैं कोई आलम नहीं हूँ कि मैं
ने भी आप लोगों की तरह सीखा और मैंने इसकी ट्रेनिंग ली और आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलम नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ कि बस मैंने भी आप ही की तरह सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा जो कुछ आपने सीखा है लोगों को, दूसरों को जरूर बताइएगा। जी नेक्स्ट है जी, कुरान मजीद समझना क्यों जरूरी है। हम ये समझते हैं कि इसको क्यों जरूरी है। एक मिसाल लेते हैं, दिन के अंदर हम 6 लेक्चर्स लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि आप जरा अपने चैट बॉक्स में लिखने का थोड़ा सा कीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं आती और आप पूरा साल जर्मन लैंग्वेज के अंदर आपको रोजाना 6 लेक्चर दिए जाते हैं, एट द एंड जब आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, तो क्या पास कर जाएंगे। जर्मन लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, सारा साल आपने अटेंडेंस दी है। जी गुलाम सिस्टर गुलशन रहमान कह रही नहीं, नो, शीन नासर भी कह रही नहीं। तो यकीनन हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह ही हम जब कुरान उसमें जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, 2 सुबह फजर की, मगरिब की, ईशा की, 6 हम इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही थी कि इमाम साहब क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने अपना सफर क्या करना है, हमने मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ बनना है। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमारे किसी अजान दी कान में, और हम मुसलमान बन गए। हमने चीजों को उस तरीके से नहीं सीखा जिस तरीके से सीखना चाहिए था। हमें कुरान पढ़ाया गया, हमने पढ़ लिया, नो डाउट उसके अंदर कि मैं कहूँ कि सवाब की अहमियत को बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। तो हमने इंशाल्लाह कुरान को समझना है, अल्लाह के कलाम को समझना है कि कलाम क्या है, इसके अंदर अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। तो हमने मुस्लिम बाई चॉइस पे जाना है। जब आप मुस्लिम चॉइस पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वो दुश्मन कौन है? वो शैतान है। शैतान से आपने बचना है, हर कोशिश करनी है। शैतान आपको इस टाइम पे मंडे ट्यूसडे पीर मंगल को रात 9 बजे आपको कहेगा कि ये आपकी बस की बात नहीं, आप नहीं कर सकते। बेशुमार हिले बहाने आपको करने की कोशिश करेगा। आपने उसको पहचानना है और तावुज पढ़ना है, औजुबिल्ला पढ़नी है और क्लास में आपने आना है। वो आपको बेशुमार कहेगा जी कि आपका दिमाग काम नहीं करता, आप बूढ़े हैं, ये हैं, फलां हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने उससे बचना है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान कोर्स, नमाज, नमाज का तर्जुमा हम आपको सिर्फ सिखाएंगे। कोर्स का तारुफ हम चल रहे हैं जी, कुरान का मुअज्जा। जी कोई बताएगा चैट बॉक्स में कुरान का मुअज्जा क्या है? जी कुरान का मुअज्जा क्या है? चलें, कोई अनम्यूट करके बता दे, एनी ब्रदर एनी सिस्टर। जी सिस्टर नईमा का कि याद करने के लिए आसान है। ठीक हो गया। कुरान पढ़ना लिखना आसान है जी, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, नो डाउट। ठीक है, कुरान का मतलब ही यही जी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जानी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, कह रहे हैं जी लोग के जी इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बिल्कुल ठीक है जी। कुरान का मौज़ू है जी कि इंसान में तब्दीली। अगर कुरान आप समझोगे तो आप में तब्दीली आएगी। जब आप कुरान को समझना शुरू कर दो तो इंशाल्लाह आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जी कलाम अल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलें, अब हम आगे मजीद चलते हैं जी। अहम हदायत, आपके सवालात, वन ऑफ द 5 वेज इंटरेक्शन थ्रू द चैट बॉक्स। आपके सवालात चैट बॉक्स में हो सकते हैं। क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन, रेज हैंड, लाइव सेशन एट द एंड। कोशिश करते हैं हम कि हम क्लास को अपने टाइम पे फिनिश करें और एंड में आपसे क्वेश्चन ले लें। जो लोग जाना चाहें उसमें वो जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने पूरी कोशिश करनी है अपनी एक क्लास। आज का दिन थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी पूरी होगी कि क्लास अपने टाइम पे एंड हो जाए। उसके बाद आपका टाइम, आप जितनी देर बैठना चाहेंगे, कोई सवाल करना चाह रहे हैं, कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। याद रखिए कि ये लेक्चर नहीं है, कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीद नहीं है।
कोई नादरा का कोर्स नहीं, कोई फीका का नहीं, किसी भी फीका के इसके अंदर कोई वो नहीं। हमने कुरान के वर्ड बाय वर्ड तर्जुमों को सीखना है, मोबाइल को बंद रखकर दूसरों को भी दावत दें। जी, अब मेरा आपसे फिर सवाल है, आप किस मोड में बैठे हुए हैं? स्टूडेंट मोड और वर्सेस टीचर मोड? जी, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। जी जी सिस्टर परजीन, सिस्टर हमारा बासी स्टूडेंट। जी तालिब इल्म, ठीक है। मैक फातमा जी, ठीक है, स्टूडेंट। चलें, मैं आपको कहता हूं कि आप टीचर मोड में बैठ कि जो कुछ आपने सीखा है दूसरों को बताइए, तो यू आर द टीचर। तो अब जब आप सीख जाएंगे दूसरों को बताएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा जी, ठीक है। नहीं, अब हम कोर्स का तारुफ है। कुरान समझने के आसान और तेज तरीन तरीका, इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में। कुल 20 इसबाक के जो इंशाल्लाह हम 20 क्लासों में पढ़ाएंगे। अब फर्क नंबर 1, नमाज से इब्तदा। क्यों नमाज से शुरू, कोई और चीज क्यों नहीं? इसलिए बस आज से ये कोशिश कीजिए कि हर वो चीज जो अरबी में आती है उसका एक एक लफ्ज समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहां तक कि बच्चों के लिए भी मुनासिब है। क्यों? नमाज तो सबको आती है और सबने पढ़नी भी है। अब फर्क नंबर 2, सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो। हम क्या कहते हैं? सुनना और पढ़ना। रिसेप्शन और देना क्या जी? प्रोडक्शन। यानी कि सुनना, हमने क्या करना है इसमें ज्यादा से, इससे क्या होगा? दिमाग में बोझ कम पड़ेगा। फर्क नंबर 3, अल्फाज मायने पर ज्यादा तवज्जो। अल्फाज मायने पर ज्यादा जोर। फित्री और आसान, जैसे बच्चे सीखते हैं, क्या बच्चों को सिखाया जाता है कि जी आपने ग्रामर का ख्याल करना है? क्या बच्चों को बताया जाता है कि जी आपने पास्ट में बात करनी है, फ्यूचर में बात करनी है, ये फलां? किसी भी कोई ग्रामेटिकली कुछ नहीं बताया जाता। यहाँ पे मैं इस तरीके से सिखाएंगे जिस तरह बच्चे सीखते हैं। शुरू में क्वायत पर बहुत कमजोर, वरना तो लोग डर कर भाग जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, युमिनून। अब युमिनून क्या है? गायब है, जमा है, मुजक्कर है, महमूद, बाब इफ़ाल, बाब मुजारे मनसूब, ये जितनी चीजें लिखी हुई हैं, युमिनून का मीनिंग्स याद करना आसान है, ये चीजें याद करना मुश्किल है। क्यों? हम लोग तो ग्रामर बताते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको इस तरह सीखना है। हम आपको इशारों से बताएंगे, एक इशारा चार चार पांच पांच चीजों को जाहिर करेगा, तो आपने वो इशारे सीखने हैं। इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात, क्या फर्क है जी? सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका, इस कोर्स में सूरह फातिहा से हम शुरू करेंगे। नमाजों में रोजाना तकरीबन 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करते हैं। कैसा जबरदस्त आगाज और मकसद भी साथ ही में हासिल होगा। नमाज हर मुसलमान, हर शख्स, बूढ़े, जवान, बच्चे, मर्द, औरत, सबको आनी चाहिए। उसका सिर्फ हम तर्जमा आपको सिखाएंगे, थोड़ी सी ग्रामर के साथ। तो इंशाल्लाह जब आप कुरान पाक स्टार्ट करेंगे, जब एक लाइन स्टार्ट करेंगे, आधे से ज्यादा उसके आपके मीनिंग्स भी इंशाल्लाह आ रहे होंगे। ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का बेहतरीन किस्म का कोर्स डिजाइन किया है। अब हम क्या करते हैं, हर रोज हम 5 नमाजों में तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं। क्यों ना हम इसी अरबी जबान को सीखना शुरू करें इसी नमाज से? ये बहुत मुअस्सर तरीका है। फिर वही बात, हर मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चों के लिए, सबके लिए मुफीद है। जी, कुरान समझने के लिए अब क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं जी। सबसे पहले क्या लेंगे? वर्ड को लेंगे, अल्फाज को लेंगे जी। कुरान, यह जी हाफजी मदनी मुसफ, जो हिफ्स करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पे आपको पिक्चर नजर आ रही है, या मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं? ये देखें जी, ठीक है। अब आपको इसका नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाता हूं। ये जी, अब मुझे कोई जरा काइंडली बताएगा कि इसको जो हाफजी मदनी मुसहफ क्यों कहते हैं? यकीनन हाफिज जबान के लिए है जी। कोई भी चैट बॉक्स में लिख दे या अनम्यूट करके बता दे इसको, हाफजी मदनी मुसहफ।
जी ब्रदर जकाउल्ला। जी जो हिफ्ज करने वाले बच्चे हैं ना वो आमतौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी ब्रदर ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, इसमें जो मेरे नज़दीक क्या है कि इसकी हर आयत जो है वो ख़त्म हो रही है हर सफ़े के एंड पे, और सीखना उसमें ज़्यादा आसान है। जी बिल्कुल जजाकल्ला जी जजाकल्ला, बिल्कुल सही ब्रदर ने फरमाया। बगैर तर्जमे के है, 16 लाइनें हैं, पता नहीं चले। जी, ये हाफजी मदनी मुसहफ हिफ्ज करने वाले अफराद के लिए है। इसकी 15 लाइंस होती हैं और हर एंड के अंदर आपको नजर आएगी आयत खत्म होती है, बात कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे जरा गौर करें, ये यहाँ पे जरा गौर करें। यानी कि जो बात हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जब आयत कंप्लीट होती है तो बात कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। तो बच्चों को, जो भी है, बच्चे बड़े जो भी है, इसको याद करना आसान होता है, तो बात इसकी एंड में यहाँ पे खत्म हो रही होती है। जजाकल्ला ब्रदर। जी, जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये 50% अल्फाज आपको आते होंगे। ये देखें, एक लाइन में 50%, आधा कुरान नहीं है। इसका मतलब है कि एक लाइन में, अब पहली लाइन में देखें, ये 3 अल्फाज आपको नहीं आ रहे होंगे, और दूसरी में देखें ये 3 अल्फाज नहीं आ रहे होंगे, इसमें थोड़े से 4 अल्फाज होते हैं। इस तरह आधे से ज्यादा अल्फाज आपको इसमें से आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस कोर्स की बदौलत से। कोर्स क्या है? नमाज। आपने नमाज को सीखनी। अच्छा, अब हाफजी मदनी मुसहफ आपको दिखा भी दिया, अब वो कर भी लिया, अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। हाफजी मदनी मुसहफ जो कुरान हिफ्ज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, उसमें कितने सफात होते हैं? 600। ये बात आपने याद रखनी है। कितने सफात हैं? तकरीबन 600। सतूर कितनी है, यानी कि एक सफे में लाइनें कितनी हैं? तकरीबन 15। हर जो लाइन है, हर सतर है, पहले टोटल सफात, फिर एक सफे पे सतूर कितनी है? 15। अब एक सत्र में अल्फाज कितने हैं? तकरीबन 9, 8 या 9, तकरीबन 9। ठीक हो गया जी। अल्फाज एक सफे पे कितने हैं? बहरहाल ये मैंने आपसे पूछना था पहले ही। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ये देखें, ये सफा हो गया, इसके ऊपर लाइनें कितनी आ गई? 15 लाइनें आ गई, उस पर एक लाइन में 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो आते हैं 135। तो इसका राउंड का किया गया जी 130 तकरीबन। यानी कि सफ़े पे लाइनें कितनी होगी हैं? 130 तकरीबन। ठीक हो गया जी। तो हाँ जी, तो कुल अल्फाज हो गए जी 78,000। 78,000 अल्फाज। सर आप म्यूट हो गए। जी जी। सर आज ठीक है जी। 78,000 अल्फाज तकरीबन एक लाइन है उसमें, पूरे कुरान पाक के अंदर। ठीक है जी, 78,000 अल्फाज आ गए, बस मैं देता हूँ। तकरीबन 78,000 अल्फाज आ गए जी। होंगे। चल रहा है। आवाज नहीं आ रही सर। 1 मिनट आ जाते हैं सर, म्यूट पे गए हैं। ठीक है जी। कुल अल्फाज कितने हो गए जी? 78,000 हो गए। तो असल अल्फाज कितने जी? 17,000 है। 17,000 अगर हम तकरार के बगैर आपको दिखाएंगे जी। इल्म सरफ कवायद सीखने के बाद हम इसको 4500 अल्फाज, 78 अल्फाज अल्फाज याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तकरार के बाद है गीते हैं, जब हम थोड़ी सी ग्रामर सीख लेंगे तो 45,000 अल्फाज होंगे। 4500, सॉरी, 4,500 अल्फाज। जी।
जी, उसके बाद हम अगर थोड़ी सी इसकी औसतन अगर मादे की बात करें, ठीक है, मादे की बात करें तो औसतन एक जो मादा है वो 2 या 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया हुआ है। कितने में आया है? 2 या 3 सूरतों में। जैसे हम अगर आइन लाम मीम की बात करें तो वो क्या होगा? आलिमा, अल्लमा, अल्लमा, तालीम, आलिम, अलीम, अल्लमा, आइन लाम मीम। ठीक है, तो इससे क्या और ज्यादा हमारे लिए आसानी होगी। बहरहाल हम इंशाल्लाह 45 अल्फाज को सीखेंगे, 45 अल्फाज को सीखेंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, सीखने में इंशाल्लाह आसान आ जाएगी। तो सीखने में आसान, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं वला कद यस्सरनल कुरान अल जिक्र। ये कहना कुरान मुश्किल है, शैतानी वसवसा है। अगर हम कहेंगे कि ये जी मैं बहुत मुश्किल है तो हम कुरान को जुटलाने वाले होंगे। ऐसा हरगिज ना सोचिएगा, ऐसा हरगिज ना कहिएगा। क्यों हम कुरान को जुटला रहे होंगे? ठीक है जी, अस्तगफुरुल्लाह। तो ऐसी बात आप नहीं करनी। ये कह सकते हैं कि जब मुझे टाइम नहीं मिला, मैं नहीं कर सका या नहीं कर सकी, ये मत कहिए मुश्किल है। सूरह कमर के अंदर 4 दफा, एक दफा नहीं, 4 दफा ये अल्फाज आए हुए हैं, वला कद यस्सरनल कुरान अल जिक्र। 17 आयत नंबर 22, 32 और 40 सूरह कमर को देखिएगा, उसके अंदर ये आयत आई हुई है। तो अगर हम कहेंगे तो नाउजुबिल्लाह। अब मैं इसका थोड़े से कोर्स का मकसद आपको बता दूं कि इसका कोर्स का मकसद क्या है, किस तरीके से होगा। सबसे पहले कोर्स का मकसद कुरान समझना आसान हो जाए। इस कोर्स के बाद 50% अल्फाज आपको आते होंगे तो कुरान पाक यकीनन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। दूसरा मकसद, नमाज समझ में आ जाए। जब आपको नमाज समझ में आएगी, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाएगा, खुशू खुशू होगा, नमाज मसर हो जाएगी आपकी। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब हम इंशाल्लाह आपको सूरत फातिहा का तर्जमा सिखाएंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और अल्लाह आगे से आपको जवाब दे रहे होंगे। तो ये कितनी खूबसूरत बात होगी। आपका शौक, आपका जज्बा इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। मजीद आप उससे अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें बताएंगे। फिर कुरान के साथ आपका ताल्लुक बन जाएगा, जिंदगी में कुरान को लाने का तरीका आपको समझ आ जाएगी। फिर नेक अमाल करेंगे आप, अच्छे अखलाक की तरगीब मिलेगी आपको। और एट द एंड बोनस, 100 अरबी के जुमले, 100 अरबी के अल्फाज, जुमले, अरबी बोलचाल आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो है जी हमारे कोर्स का मकसद। 6 कोर्स के मकसद ये आपने हमेशा जेहन के अंदर रखनी है। फिर इसका मैं बताता हूं जी हमने पढ़ना क्या क्या है। हम इसके अंदर अजान, क़ियाम, सूरह फातिहा, रुकू, सजूद, तशahhud, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआ, पूरी की पूरी नमाज हम इसमें सीखेंगे। और उसके साथ 6 सूरतें, सूरह अस, सूरह काफिरून, नसर, इखलास, फलक, नास, 6 सूरतें। सातवीं सूरह फातिहा भी होगी। और इसी तरह 4 दुआएं, कुरान सीखने की दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा, वुजू के बाद की दुआ, वुजू के बाद पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। ये 4 दुआएं इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। इन 4 दुआओं के साथ थोड़ी सी ग्रामर, और इंशाल्लाह आप कुरान पाक के 50% से जायद अल्फाज को आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जी, कोर्स की मेथोडोलॉजी क्या है जी? हम इसमें 2 पोर्शन है इसमें। एक को पार्ट ए जिसको हम कुरान पोर्शन कहेंगे, बी पोर्शन जिसमें हम टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ हम अपनी थोड़ी सी ग्रामर को सीखेंगे। कलरफुल इंटरेक्टिव स्लाइड्स, ऑडियो एंड वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेगी। ब्रेक डाउन डिफरेंट अरेबिक वर्ड्स का मिलेगा। ठीक है जी, पूरी आगे ग्रामर हम बॉडी के साथ करेंगे। लर्निंग पॉइंट्स, कोर्स पुटेड बाई पीडीएफ स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये हमारा थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन है। अब हम इसको थोड़ा सा सैंपल भी आपको दिखा देते हैं जी। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये हदीस मुबारक है।
अल्लाह ताला जब इस मुबारक सिलसिले में हमें शामिल होने की तौफीक दी, अब हमने दुआ भी करनी है, अल्लाह इस सिलसिले को हमेशा हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। जी। अब ये हमारा कुरान का पोर्शन, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हम ये वाली स्लाइड आपको पहले सबक नंबर 1 में दिखाएंगे। कोर्स का तारुफ, तावुज़, ग्रामर में हुआ मनता वगैरह, नुकात तालीम, ये आपको बताएंगे जब सबक में कितने अल्फाज सीखेंगे और कुरान पाक के अंदर कितने अल्फाज आए हैं। तो तावुज़ को हम ले लेते हैं जी। तावुज़, तावुज़ कहते हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। जब हम कुरान शुरू करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? तावुज़ पढ़ना होता है। ये सैंपल है, कल इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो आऊज़ु, मैं अपना में आता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से जो मरतूब है। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको दिखाएंगे जी। ठीक है जी। कितनी बार कुरान में आया है, कैसे हमने करना है। बिल्लाहि, ये दो बेसिकली इसके टुकड़े हैं, बी और अल्लाह। हर एक टुकड़े का भी हम आपको मीनिंग्स बताएंगे। ठीक है जी। मिन का मतलब जहां कहीं आपको मिन नजर है, इसका मतलब से होगा शैतान। शैतान मिन जानिब, हम उर्दू में जब लिखते हैं किसी मिन जानिब, शैतान अल लगा हुआ है, इसकी जमा क्या होगी? रजीम क्या होगा? रजीम कौन है, किस तरीके से, सारा इसके थोड़े से हम इसको शरह भी आपको बताएंगे, तसव्वुर सास का भी बताएंगे। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह पूरा उसको देखेंगे। ठीक है। तसव्वुर दुआर एहसास के साथ जब हम इसको पढ़ लेंगे, फिर आपसे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे भी। तो आपने पूरी की पूरी तवज्जो आपने इस कोर्स पे रखनी है। क्लास में अट्रैक्टिव बैठना है। उसके बाद आपने ये पीडीएफ्स जो मैं हम पढ़ाएंगे या भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो वीडियो है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। 2 क्लासेस के बाद, मंडे ट्यूसडे की क्लास के बाद, आपको इसकी पीडीएफ स्लाइड्स बुक आप मंगवा लें, वरना शॉर्ट फॉर्म में आपसे शेयर कर दी जाएंगी। वीडियो देखें आप इसको, पीडीएफ स्लाइड से मदद लें। उसके बाद आपको इसका छोटा सा होमवर्क होगा, उसको आपने सॉल्व करना होगा। गूगल पे, किसी वक्त कॉपी पे नहीं, गूगल पे भी उसने आपने लिखना होगा, उसको आप सबमिट कर देंगे, आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। जो गलतियां आपने की हैं वो भी आपको पता चल जाएगी कि इसका ये सही ऑप्शन था। जो सही होंगे उसके तो नंबर भी आ जाएंगे, वो ग्रीन होगा, वो आपको पता भी चल जाएगा कि मेरा ठीक है। जो गलत होगा, रेड होगा, उसको बताया जाएगा कि ये वाला इसका जवाब था। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप उसको देख भी लेंगे, और उसका आपने स्क्रीन शॉट भी लेना है जब आप इसको सॉल्व करें। जब आपके पास उसका आ जाए स्क्रीन शॉट, आप अपने पास महफूज रखें। बाज दफ़ा थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, फिर थोड़ी सी परेशानी भी बन जाती है कि जी अच्छा मेरे मार्क्स इतने नहीं थे, इतने थे। बाज दफ़ा आपको पता है गूगल है तो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। सॉरी जी, सिस्टर अफशीन नासर कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर अल्लीमू की स्लाइड आई थी तो इसलिए हैंड रेस किया है। अच्छा, वो इंशाल्लाह कल से, अभी तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कल से इंशाल्लाह वो सारा सिलसिला होगा। ठीक है सिस्टर जी। बी पोर्शन होगा, उसके अंदर हम ग्रामर सिखाएंगे आपको। ग्रामर, ग्रामर हुआ, हम, अंता, ना, अंतुम, नहनु, इस तरीके से आपको बताएंगे। ऐसा नहीं बताएंगे यूमिनून, पहले ही बात की है कि इसमें डर कोई बैठे। हम टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। टीपीआई क्या जी? आपका कान है, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, फिर आप दिमाग पे जोर डालते हैं, फिर आप आवाज, हाथों का इस्तेमाल, दिल का इस्तेमाल, साथी का इस्तेमाल। ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी है। आप फिंगर्स के जरिए, दिल के जरिए, जबान के जरिए देखते हैं, आप सोचते हैं, सुनते हैं, सारे के सारे इसको हम इस फॉर्म में आप लेकर आते हैं। हम कहते हैं ग्रामर करनी है हमने टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। हम क्या कहते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये बात टीपीआई का इस्तेमाल कोई मजाक नहीं है, ये पूरी की पूरी एक प्रैक्टिस है। इससे आप 20,000 कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज को सीखेंगे। इसकी एक एग्जांपल हमने तो मोबाइल पे जब आप बात कर रहे होते हैं, तो अगर कोई शख्स आपसे पूछता है कि मैं फलां चौक में खड़ा हूं, मैंने आपके घर आना है, तो आप उसको मोबाइल के ऊपर तो बता रहे होते हैं, लेकिन अपनी फिंगर से इशारे भी कर रहे होते हैं। अच्छा, वहां से आप स्ट्रेट हो जाएं, वहां से आप राइट टर्न कर जाएं, राइट के बाद आगे चौक आएगा, वहां से आप सीधा जाएं। ठीक है जी। सीधे जाने के बाद आप लेफ्ट टर्न कर दें। या आप अपने दिमाग की आसानी के लिए आप इशारे कर रहे हैं, आप हालांकि उस शख्स को जिसको बता रहे हैं, आप नजर नहीं आ रहे, आपकी वो नहीं देख रहा कि आप इशारे कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग की आसानी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। टीपीआई कोई वो आम चीज नहीं है, इसको कोशिश कीजिएगा। ये टोटल हमने ये वाला
अल्फाज को सीखना है। हुआ हम अंता अना हो हम, ये पूरी की पूरी इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे जमायर के साथ। जी, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मेरी ये एक फिंगर जो है, ये मेरे हाथ हैं, मैं अगर आपको कहूं वंस, वाहिद के लिए है, सिंगुलर के लिए एक मेरी फिंगर है, तो फोर फिंगर किसके लिए होंगी? तो चैट बॉक्स में लिखे, मैं चैट बॉक्स को खोल भी लेता हूं, अदरवाइज आप कोई हैंड रेस करके ही बता सकते हैं। बुक मंगवाने का इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे जी। असमाई इजाज़त पूछें बुक मंगवाने का तरीका, उसका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा अल्फला मंजिल ट्रस्ट का, वहां पे आपने पैसे सेंड करने हैं और आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपने उस पर वो रसीद व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको 3-4 दिन में आपके बुक्स आपके डेस्क पर आ जाएंगी। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बुक्स नहीं मिलती, तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पैसे जाया नहीं होंगे, बुक्स आपको मिलेंगी। अगर कोई बंदा डायरेक्ट अल्फला मंजिल ट्रस्ट से लेकर 400-450 रुपये वहां पे रायत होती है, क्यों? कोरियर चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा, मेरी बहन, कोई ब्रदर जो बुक्स लेना चाहता है बट ही नॉट कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तब आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको इंशाल्लाह बुक्स प्रोवाइड कर देंगे, नो चार्जेस नो फीस। जी, सब लोग लिख रहे हैं प्लूरल जमा, चार फिंगर किसके लिए? जमा के लिए, वन सिंगुलर, चार जमा के लिए, तो ये टीपीआई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो राइट हैंड है, राइट हैंड, वो मुजक्कर के लिए है, दायां हाथ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा? देखिए, फीमेल के लिए, ताहिरत नान साहब कह रहे हैं, मोमस के लिए। मुन्नस मुन्नस के के लिए। लिए। देखिए, आपने सारा कुछ बता रहे हैं। वन, मैं इशारा दूंगा तो इसका मतलब होगा एक, ये जमा होगी। राइट हैंड में यूज करूंगा तो मुजक्कर, लेफ्ट हैंड यूज करूंगा तो मुन्नस। यही हमारी टीपीआई है। अगर मैं अपने इस तरफ, ये मैं इशारा दे रहा हूं कि कोई गायब है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो, सिंगुलर, वो। अगर मैं ये कहूं तो उससे क्या होगा? वो सब, जमा का, सिंगुलर, इधर वो। वो। हाँ जी, ये जमा दे जिसे हम कहते हैं। अगर मैं एक फिंगर के साथ सामने इशारा करूं तो इसका क्या मतलब होगा? आप। ठीक है, आप। ज्यादा करूंगा तो आप सब। अपनी तरफ फिंगर मैं एक लेकर रखूंगा तो तब मैं। ज्यादा फिंगर लेकर आऊंगा तो हम, मैं। और इधर ज्यादा लोग होंगे तो हम, तो ये टीपीआई होगी। अगर मैं कहूं कि जी हम अरबी के अंदर वो को कहते हैं हम हुआ, तो जमा को क्या कहेंगे? हम। सामने अगर आप हैं तो मैं कहूंगा अंता, मैं अपने आप को कहूंगा अना, सामने कहूंगा अंतुम, तो अपनी तरफ लेकर आऊंगा। ज्यादा लोग हैं तो क्या कहूंगा? नहनु। ये हमारी ग्रामर है जी। मुझे जरा बताएंगे चैट बॉक्स में कि हमने कितने अल्फाज सीखे हैं अभी, ये सामने जो है? ये छः। 6 छः सीखे हैं जी, माशाल्लाह जी। गुलाम, बिल्कुल ठीक है जी, सिस्टम भी कहनी ठीक, बिल्कुल ठीक है, 6 अल्फाज जी। बट ये जो 6 अल्फाज आपने सीखे हैं, ये वाले 6 अल्फाज आपको 6 नजर आ रहे हैं, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले कितने अल्फाज हैं? 1295। तकरीबन 1300 अल्फाज हैं जो आपने सीखनी है 1 मिनट के अंदर अंदर। वाह हम अंता अना अंतुम नहनु, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले 1295, 1295 अल्फाज। ठीक हो गया जी। यकीनन आपको खुशी हो रही होगी। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इसी तरह फिर इसकी थोड़ी सी अरबी बोलचाल भी कर लेंगे हम। ठीक है, मन का मतलब होता है कौन। मैं कहूंगा मन हुआ, वो कौन है? तो आप कहेंगे हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिम, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नानो मुस्लिम। तो इस तरीके से बाय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। नहीं है ना कोई? ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरीके से इंशाल्लाह हम आपको सारे का सारा बताएंगे।
तो फिर हम इंशाल्लाह ये बताएंगे आपको कि ये किस तरीके से आपने करना है, क्या होगा, किस तरीके से आपने इसको जो कुछ सीखा है दूसरों को आपने सिखाना है, तो इंशाल्लाह इसका सबसे बड़ा फायदा आप ही को होगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम एंड में दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान को गौर करने, याद करने, अमल करने, पिलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम